जंग, इसका मकसद क्या है और यह जंग आखिर किससे होती है? जंग में जीत होती है या हार, जिंदगी मिलती है या मौत। लेकिन जंग से पहले या जंग के बाद जिंदा रहते हैं ये दो सवाल। मोहन, तू कहाँ जा रहा है? जापानियों ने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिए हैं। जंग खत्म हो गई है। घर चल। तू लौट जा चरण। अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो एक और जंग हार जाऊंगा और हमारी आजाद हिंद फौज हमेशा के लिए गद्दार साबित हो जाएगा। तू लौट जा। नाम, नमक और निशान, क्या यही है वो वजह जिससे जंग होता है? यह जंग तब होती है जब यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा नाम क्या है और नमक क्या है और निशान क्या है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू आएगा। पीछे रह। ये ढूंढ रहा है ना तू? मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा।
मैंने सुना कि तुम्हारी कई लोगों की जान गई। कोई हमारी गोलियों से मरा और कोई बीमारी से और कोई भूख से मरा। क्या तेरे पास वो अब भी है? कितना कुछ बदल गया। क्या बदल गया? तू, मैं, हमारी सोच और सब कुछ। कुछ नहीं बदला चरण। तू और मैं कल दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। दोस्त हमेशा? तू अपने गोरों के फौज के साथ वापस क्यों नहीं गया? वो गोरों का फौज नहीं है, हमारे फौज का नाम इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी या ब्रिटिश इंडियन आर्मी? बोलना, आजाद होने पर भी अपनी फौज के साथ वापस क्यों नहीं गया? किसके साथ वापस जाता? बचा ही कौन है? तुम्हारे जुल्मों ने तो लगभग सबको खत्म कर दिया। और उनका गुनाह ही क्या था कि आजाद हिंद फौज में वो शामिल नहीं हुए। तुम्हारे जुल्मों ने? उन जापानियों और हम में फ़र्क है। हम जापानियों के साथ इसलिए मिले ताकि हम अंग्रेज़ों को कमज़ोर बना सकें और अंग्रेज़ अपना देश छोड़ के चले जाएं। इसके लिए तुमने देश से गद्दारी की? यह है तुम्हारी देशभक्ति? यह है तुम्हारी आज़ादी की लड़ाई? तू अभी इन गोरों के चाल पे विश्वास करता है जो हमें गद्दार साबित कर देना चाहते हैं, जो जंग खत्म होने पर भी हवाई हमले कर रहे हैं। यकीन नहीं है, आंखों देखे हकीकत है मोहन। ये देख, ये देख। और ये हकीकत पिछले 2 साल से जीते आ रहा हूँ। तू इन अंग्रेजों की फौज में क्यों शामिल हुआ जिन्होंने हमें सदियों तक गुलाम बनाए रखे हैं, जो हमें आज भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों भाई हैं और हमने वही किया जो हमारा फर्ज हमें सिखाता है। नाम, नमक और निशान। जब सब याद है तो क्यों भूल गया अपना फर्ज? क्यों भूल गया अपना नाम? क्यों भूल गया अपना नमक? और क्यों भूल गया अपना निशान? हमने वही किया जो आज़ादी के रास्ता है, जिसके लिए हमने लाखों भाइयों को खो दिए। आज़ादी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन गोरों के साथ देने में आज़ादी मिलेगी? क्यों तुझे दिखाई नहीं देता? हमने गोरों के साथ अपनी वफादारी साबित कर दी और वो देश छोड़कर जल्द ही चले जाएंगे। कौन सी जंग की बात कर रहा है तू? जंग तो अभी भी हो रही है तेरे और मेरे बीच। यही तो चाहते थे वो लोग, और यही जंग हमारे पूरे देश में होंगे, जो हमें कल आज़ादी नहीं बंटवारा देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, बंटवारे के लिए नहीं। कुर्बानी तुमने दी है तो कुर्बानी हमने भी दी है। हमारे आज़ाद हिंद फौज के हजारों भाई मारे गए। लेकिन तुम्हारा रास्ता गुलामी की तरफ जाता है और हमारा रास्ता सिर्फ आज़ादी की तरफ जाता है। अगर तेरा रास्ता आज़ादी की तरफ जाता है तो रंगून में क्या हुआ? और क्यों जंग हारने पर आज़ाद हिंद फौज ने हमारे फौज को चुना? जो हमारे गद्दार हैं वो तुम्हारे भी गद्दार होंगे और कल पूरे देश के गद्दार होंगे। सोच समझ कर मोहन, ये मिट्टी सुनती है। जिन्हें तू गद्दार बोल रहा है ना, वही लोग हैं जिन्होंने सही समय पर सही रास्ता चुना। और अभी भी वक्त है, तू भी वही रास्ता चुन, वरना मैं अपना खून पहले ही नेताजी को दे चुका हूँ और ये रास्ता हमें आज़ादी देगा। तू मुझे मार दे और अपना फर्ज निभा। मैं जानता हूँ बोस एक अच्छे देशभक्त हैं और आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्हें समझना होगा कि और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, वो रूस के लिए निकल चुके हैं और अंग्रेजी हुकूमत के जड़ से उखाड़ने के लिए ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी।
अगर जंग ऐसे ही जारी रहेगी तो तू मुझे बचाने क्यों आया और क्यों अपने फौज के साथ वापस नहीं गया? भूल गया? हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों के रास्ते भले ही कितने भी अलग हो, एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देंगे। बहुत देर हो गई है मोहन, बहुत देर हो गई। तेरी सोच हमें गद्दार समझती है तो तूने हमारा क्यों नहीं, क्यों रुका रहा यहाँ? वापस जाता तो क्या मिलता? कुछ मेडल और सरकारी नौकरी और आराम भरी जिंदगी। अरे जंग हारने पर तो जापानियों ने हमें वैसे ही आज़ाद कर दिया था। कुछ फौज के साथ तभी वापस चले गए और कुछ ने तो वहीं पे दम तोड़ दिया था मोहन। पर मैं रुका रहा क्योंकि मुझे यकीन था कि तू वापस आएगा। उम्मीदें टूटने लगी थी मोहन, पर तब मुझे याद आया कि देश से किया हुआ फर्ज और दोस्त से किया हुआ वादा कभी नहीं भूलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब ही भी बाकी है, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? ये जंग हमें कहाँ और किस रास्ते तक लेके जाएगी, इसके लिए हम दोनों को जिंदा रहना होगा। जंग खत्म हो गई है मोहन। नाम नमक और निशान, सैनिक मेरा नाम, मिट्टी मेरा नमक, निशान मेरा हिंदुस्तान। नाम, नमक और निशान, ये वो पहचान है जिसके लिए लाखों सैनिकों ने उस वक्त जान गंवाया जब उन्हें पता भी नहीं था कि 1947 में देश दो टुकड़ों में बंट जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज ने जापान और जर्मनी का साथ दिया ताकि ब्रिटिश हुकूमत को कमज़ोर बना सके। लेकिन देश में और देश से बाहर रहने वाले सिर्फ 43,000 भारतीय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना खून देने के लिए साथ खड़े हुए, जबकि 25 लाख भारतीयों ने अंग्रेज़ों के फौज को चुना। एक तरह से आज़ादी से पहले ही देश में दो तरह के सोच मौजूद थी। इनमें से किस सोच ने देश को आज़ाद किया, इसका फैसला शायद हर भारतीय को खुद करना होगा। लेकिन ये कहानी एक उदाहरण है कि जब जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो उसकी वजह शायद अंग्रेजी हुकूमत जैसी विदेशी ताकत नहीं, बल्कि देश के लोगों की अलग अलग सोच थी। इतिहास के पन्नों पर एक तारीख मौजूद है जहां अंग्रेजी हुकूमत ने ये माना कि देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी के लिए देश में ही आपस में टकराव हुआ, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले। दूसरे मुल्कों की जंग में हमें खुद लड़ना पड़ा। आज के हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी को ये याद रखना चाहिए कि जब बात देश की आती है, शायद सब कुछ अलग हो सकती है, लेकिन देश के लिए हमारा फ़र्ज, मकसद और पहचान नहीं। नाम मेरा सैनिक, मिट्टी मेरा नमक, निशान मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद।